नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी जीनी पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दोस्त की जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यह दोस्त हमेशा हमारे लिए तैयार रहता है, चाहे दिन हो या रात। जी हाँ, आज का विषय है रेफ्रिजरेटर। यह एक ऐसा उपकरण है जो हमारे जीवन को आसान बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह चमत्कारिक डिब्बा कैसे काम करता है? यह कैसे हमारे खाने को ताजा रखता है और उसे खराब होने से बचाता है? रेफ्रिजरेटर की तकनीक बहुत ही अद्भुत है। यह हमारे खाने को लंबे समय तक ताजा रखता है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि यह कैसे काम करता है। यह एक ऐसा साथी है जो हमारे खाने को खराब होने से बचाता है और हमें स्वस्थ रखता है। गर्मी के मौसम में तो यह किसी वरदान से कम नहीं होता। ठंडा पानी और ताजा खाना हमें राहत देता है। इसके बिना हमारी जिंदगी शायद अधूरी होती। सोचिए, अगर हमारे पास रेफ्रिजरेटर न हो तो क्या होगा? तो चलिए जानते हैं इस जादुई पेटी के बारे में और इसके विभिन्न फीचर्स के बारे में। यह हमारे खाने को सुरक्षित रखता है और हमें बीमार होने से बचाता है। ताजा खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना हमारी जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। पुराने समय में लोग कैसे रहते थे, यह सोचकर ही अजीब लगता है। तो दोस्तों, तैयार हैं आप इस सफर के लिए? चलिए जानते हैं इस अद्भुत उपकरण के बारे में और इसके फायदे। रेफ्रिजरेटर का साइंस गर्मी के ट्रांसफर के सिद्धांत पर आधारित है। यह एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाती है। यह एक जगह से दूसरी जगह गर्मी को ट्रांसफर करके काम करता है। इस प्रक्रिया में गर्मी को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जिससे ठंडक उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया एक स्पेशल लिक्विड की मदद से होती है जिसे रेफ्रिजरेंट कहा जाता है। रेफ्रिजरेंट एक ऐसा पदार्थ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेफ्रिजरेंट एक खास तरह का लिक्विड होता है जो आसानी से अपनी अवस्था बदलता रहता है। यह कभी लिक्विड तो कभी गैस बन जाता है और इसी बदलाव के कारण यह गर्मी को सोखने और छोड़ने में सक्षम होता है। यह प्रक्रिया में यह अपने आसपास से गर्मी को सोख लेता है और उसे बाहर निकाल देता है। इस तरह यह लगातार गर्मी को बाहर निकालता रहता है और अंदर की ठंडक को बनाए रखता है। इस तरह रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान कम हो जाता है और हमारा खाना ठंडा और ताजा रहता है। यह प्रक्रिया हमारे खाने को लंबे समय तक सुरक्षित और ताजा बनाए रखने में मदद करती है। तो दोस्तों, समझ गए ना आप गर्मी के इस सफर को? यह सफर बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बिना हमारा जीवन बहुत कठिन हो सकता है। अब हम जानेंगे इस सफर के कुछ खास पड़ावों के बारे में। इस सफर में कई महत्वपूर्ण चरण होते हैं जो मिलकर इस प्रक्रिया को सफल बनाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्रेसर की। यह रेफ्रिजरेटर का दिल होता है। जैसे हमारा दिल पूरे शरीर में खून पंप करता है, वैसे ही कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट को पूरे रेफ्रिजरेटर में घुमाता रहता है। यह रेफ्रिजरेंट पर दबाव डालता है जिससे उसका तापमान बढ़ जाता है। इसके बाद गर्म रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर की तरफ धकेल दिया जाता है। तो दोस्तों, समझ गए ना आप कंप्रेसर का महत्व? अब हम चलते हैं अगले पड़ाव, कंडेंसर की तरफ। यह एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण मशीन है जो रेफ्रिजरेटर को ठंडा रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह रेफ्रिजरेंट के तापमान को नियंत्रित करके उसे दोबारा ठंडा होने के लिए तैयार करती है। कंडेंसर एक तरह का पाइप होता है जो रेफ्रिजरेटर के पीछे या नीचे होता है। यहाँ गर्म रेफ्रिजरेंट अपनी गर्मी को बाहर की हवा में छोड़ देता है। इस प्रक्रिया में रेफ्रिजरेंट ठंडा होकर वापस लिक्विड अवस्था में आ जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि रेफ्रिजरेटर के पीछे से गर्म हवा निकलती है। यह दरअसल कंडेंसर से निकलने वाली गर्मी होती है। यह दर्शाता है कि रेफ्रिजरेटर अपना काम कर रहा है। कंडेंसर रेफ्रिजरेटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो रेफ्रिजरेंट को ठंडा करके उसे दोबारा काम करने के लिए तैयार करता है। यह सुनिश्चित करता है कि रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान कम बना रहे। अब हम बात करेंगे एक्सपेंशन वाल्व की। यह एक छोटा सा वाल्व होता है जो कंडेंसर और इवेपोरेटर को जोड़ता है। इसका काम है रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करना। जब ठंडा तरल रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व से होकर गुजरता है तो यह अचानक फैलता है और वाष्पीकृत होने लगता है। इस प्रक्रिया में यह अपने आसपास से गर्मी को सोख लेता है। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो रेफ्रिजरेटर के अंदर ठंडक पैदा करने में मदद करती है। यह सुनिश्चित करता है कि रेफ्रिजरेंट सही तापमान पर इवेपोरेटर में प्रवेश करे। अंत में हम पहुंचते हैं इवेपोरेटर तक। यह रेफ्रिजरेटर के अंदर एक ठंडी सतह होती है जहां असली जादू होता है। यहाँ ठंडा रेफ्रिजरेंट अपने आसपास की हवा से गर्मी सोख लेता है और वापस गैस में बदल जाता है। यह ठंडी हवा फिर पूरे रेफ्रिजरेटर में फैल जाती है और हमारे खाने को ठंडा रखती है। इवेपोरेटर
रेफ्रिजरेटर का वह हिस्सा है जहां वास्तव में ठंडक पैदा होती है। यह रेफ्रिजरेंट को वाष्पीकृत करके उसके आसपास की गर्मी को अवशोषित करता है। इस तरह रेफ्रिजरेटर के अंदर का तापमान कम बना रहता है और हमारा खाना ताजा रहता है। दोस्तों, अब तक तो हमने जाना कि रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका आविष्कार कैसे हुआ? चलिए इस कहानी को भी जान लेते हैं। यह 18वीं सदी की बात है जब वैज्ञानिकों ने कृत्रिम ठंडक पैदा करने के तरीके खोजने शुरू किए। कई सालों के शोध और प्रयोगों के बाद 1834 में जेकब पर्किंस ने पहला व्यावहारिक रेफ्रिजरेटर बनाया। उसके बाद से रेफ्रिजरेटर में कई बदलाव और सुधार हुए हैं। आज हमारे पास कई तरह के रेफ्रिजरेटर्स उपलब्ध हैं जो अलग अलग आकार और सुविधाओं के साथ आते हैं। आज रेफ्रिजरेटर हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हमारे घरों से लेकर दुकानों, रेस्तरां, अस्पतालों तक हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। यह हमारे भोजन को सुरक्षित रखता है, दवाओं को खराब होने से बचाता है और कई अन्य तरीकों से हमारी मदद करता है। यह हमारे जीवन को आसान और स्वस्थ बनाता है। इसके बिना हमारी जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि रेफ्रिजरेटर एक आधुनिक चमत्कार है। यह हमारे भोजन को ताजा रखता है, दवाओं को सुरक्षित रखता है और कई उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमारे आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, आज हमने जाना कि रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है, इसका इतिहास क्या है और यह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह जानना भी दिलचस्प है कि कैसे यह आविष्कार हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है। अब शायद आप भी मानेंगे कि रेफ्रिजरेटर सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। यह हमें न केवल ताजगी देता है, बल्कि हमारे खाने को सुरक्षित भी रखता है। तो अगली बार जब आप अपने रेफ्रिजरेटर से ठंडा पानी या जूस निकालें, तो एक पल के लिए इस अद्भुत आविष्कार के बारे में सोचिएगा। यह हमें गर्मी में ठंडक पहुंचाता है और हमारे पेय पदार्थों को ताजगी देता है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही रोचक जानकारी मिलती रहे। हम आपके लिए और भी दिलचस्प विषयों पर वीडियो लाते रहेंगे।